ऑर्गेनिक है। इस ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे हैं आज यूनिट 4। टोटल हम बताए थे 7 गो यूनिट ऑर्गेनिक में हमको पढ़ना है। 7 में से आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा यूनिट? यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है एमीन। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कौन सा कंटेनिंग कंपाउंड बोलते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लियर है बातें? हाँ देखिए, अरे बैठ जाओ ना, क्या हुआ? बैठ जाओ। देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से सब आदमी देखिए। इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एमीन इन। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं डाई एजोनियम साल्ट। थर्ड एल्काइल साइनाइड। हाँ ये सब इसमें केवल और केवल नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। क्लियर है बातें? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चीज? एमीन पढ़ रहे हैं। एमीन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 या कितना 3 हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप। देखो हमने अमोनिया का बात किया तो अमोनिया का होता है NH3। NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो, N के पास कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3 हाइड्रोजन है। अब इस तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा? R एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं R। और एराइल ग्रुप आपको होता है बेंजीन। एराइल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन C6H6। आप देख लीजिए, तो हम अभी एराइल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? एराइल की अगर बात करें तो ध्यान से सब आदमी देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर एक R हटाते हैं तो हो जाएगा NH। यस या नो? 2 R अगर 2 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस करता है 2 गो हाइड्रोजन को तो हो जाएगा यस या नो? और अगर इसी तरह से 3 गो रिप्लेस कर दें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? RNR। आया समझ में? यस या नो? अब आप अगर इसको क्लासिफाइड करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो जहां एक एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री, जहां 2 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर लगा हुआ है उसको बोलेंगे 2 डिग्री, और जहां 3 गो एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा क्या बोलेंगे उसको? 3 डिग्री टर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम? तो ये समझ में आ गया। तो जब अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दें, एक को भी रिप्लेस करते हैं, 2 को भी या 3 को भी, अगर एगो को रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप से तो 1 डिग्री बन जाएगा, 2 गो को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा, 3 गो को रिप्लेस करेंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे समझ में। देखिए सब आदमी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो यह ये है एमीन, वह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। दूसरा हमने बताया इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कैसा होता है? पिरामिडल। पिरामिडल कैसा आप लोग पढ़े होइएगा, हम आपको बता भी रहे हैं। आप लोग बालू का ढेर देखे होइएगा, ऐसे लगा रहता है, दैट्स कॉल्ड पिरामिडल। वह एक पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, हम आपको वो भी बता रहे हैं कैसे होता है पिरामिड की तरह। द 4th ऑर्बिटल, इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। एमीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास टोटल 4 गो ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से
3 ऑर्बिटल भाग लेगा और एगो जो ऑर्बिटल होते हैं ऑल एमीन्स कंटेन एज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सारे के सारे जो एमीन होते हैं वो टोटल एमीन में अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आप कहोगे कि सर कैसे हम लोग जानेंगे कि अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो देखिए सब आदमी ध्यान से, यहाँ पे हमने कहा एमीन की बात करा, किसकी बात किया हमने? एमीन का। हम जानते हैं, हमने आपको बताया है एमीन को आप ऐसे लिख सकते हो NH2, एमीन को क्या लिख सकते हैं? RNH2। आप ध्यान से देखिए N जो है सो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 गो बॉन्ड बनाएगा। तो हम जान रहे हैं यहाँ पर N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एगो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बच जाएगा, बाद बाकी 3 गो जो है सो शेयर ये बना लेगा। अब मान लेते हैं सब में अगर एगो बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, यस या नो? RHH। अगर सभी जगह R लगा देंगे तो सभी जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। अब आप बताइए, यह आपको जो अगर इसको ढक देते हैं तो ये आपको पिरामिड की तरह नहीं दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा जी? पिरामिडल की तरह दिखाई देगा। अब हमने बताया इसमें कितने अनशेयर्ड पेयर, कम से कम एक ना एक अनशेयर्ड पेयर रहता ही है। ये हो गया अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम अभी आपको बताएं 4 ऑर्बिटल में से 1 2 3 और 1 4, तो 3 भाग ले रहा है एगो जो है सो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसको ही हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? समझ में आया? तो चलिए आप लोग इसको भी बना लीजिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। रे आवाज नहीं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन में हम लोग देखेंगे कि इसको जो है लिखिए, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। लिखिए किसके बेस पे? एल्काइल ग्रुप के बेस पे। किसके बेस पे? एल्काइल ग्रुप के बेस पे। तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन, amines are classified देखिए क्या कह रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। क्या पढ़ रहे हैं जी? क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के बेस पे जो है सो नाइट्रोजन में जब एल्काइल ग्रुप को हम लोग अटैच्ड कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे एमीन जो है उसका क्लासिफाइड हम लोग कर रहे हैं 3 प्रकार से। कितने टाइप से? 3 टाइप से। पहला में लिखिए, फर्स्ट में लिखेंगे प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। दूसरा में है सेकेंडरी एमीन, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। और थर्ड नंबर में है टर्सरी एमीन, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। कितना डिग्री बोलते हैं जी? 3 डिग्री।
तो एमीन कितने टाइप्स के हो गए हैं? 3 टाइप्स के हो गए एमीन। कौन कौन सा एमीन हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 टाइप्स के एमीन हो गया। किसके बेस पे हो गया? किसके बेस पे हो गया? एल्काइल ग्रुप के बेस पे। किसके बेस पे हो गया? एल्काइल ग्रुप के बेस पे। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब हम लोग यहाँ से जानते हैं, हमने बताया प्राइमरी, मैंने फर्स्ट बताया कौन चीज? प्राइमरी। तो प्राइमरी एमीन कैसा होगा? प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन कैसा हो जाएगा? हाँ, इसमें एगो एल्काइल ग्रुप रहेगा, प्राइमरी हो गया। अगर बात करें सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एमीन। इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे? 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। और अगर बात करें किसका? टर्सरी का, तो टर्सरी में क्या हो जाएगा? 3 टर्सरी एमीन। कौन सा एमीन? टर्सरी एमीन। देखिए ध्यान से, आर एन आर और एक आर लग जाएगा नीचे। क्या कोई दिक्कत है? बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि ये आपका हो गया टर्सरी एमीन। कौन सा एमीन हो गया? टर्सरी एमीन। तो टोटल एमीन का जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो उसके बेस पे 3 टाइप्स का लिख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नोट कर लीजिए समझ में इसको। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं एमीन का नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर? एमीन का नोमेनक्लेचर। तो सब आदमी लिखेंगे, लिखिए, हेडिंग दीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। एमीन का हम लोग 2 नाम देखेंगे। एक तो सबसे पहला नाम हम लोग देखने वाले हैं IUPAC। IUPAC नेम। कौन सा नेम देखेंगे? IUPAC। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे कॉमन। दूसरा क्या देखेंगे? कॉमन नेम। हमने बताया था ना कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग 2 नाम देखते हैं, एक IUPAC और दूसरा कॉमन। क्लियर है बातें? चलिए, जिस तरह से मनुष्य के पास होता है एगो सर्टिफिकेट नेम है, एगो कॉलिंग नेम नहीं होता है। कॉलिंग नेम में कहता है ढोरबा मंगला बुधना आ ले ले बउआ रे करिकबा रे पत्रकार, कहता है ना। सर्टिफिकेट नाम में आपका जो ओरिजिनल नाम होता है वो लिखा होता है, सोनू, मोनू, ढोनू, जो भी नाम है, समझ गए, वो आपका नाम लिखा रहता है। आइए, तो हम लोग जानेंगे पहले IUPAC नाम। कौन सा नाम जानेंगे? IUPAC। तो IUPAC नाम में देखिए, पहले आप लिखोगे अल्केन, एन, इसमें से ई को रिप्लेस कर देना है और ई को रिप्लेस करके जोड़ना है एमाइन। क्या जोड़ना है? एमाइन। दूसरा में आपको एल्काइल लिखना है और लास्ट में जोड़ना है एमीन। इसमें ई हटा करके एमीन जोड़ेंगे IUPAC में, और कॉमन नाम में एल्काइल के लास्ट में जोड़ना है एमीन। जैसे रामफलवा में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपके पास आ रहा है पहला नंबर, आपको लिखा हुआ है CH3NH2। आप बताओ रे बेचना, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा? एगो सी है तो मीथेन। मीथेन, ई को हटा दो, एमीन जोड़ दो, क्या नाम हो गया? मीथेन एमीन। कौन सा नाम? IUPAC। इसका कॉमन नाम अगर हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नाम हो जाएगा मिथाइल। एगो सी से होता है मिथाइल, और ये हो जाएगा कौन चीज? एमीन। क्या हो जाएगा? एमीन। ये हो गया कौन सा नाम? अब आया समझ में? यस या नो? लिखते जाइए सब आदमी।
अगर ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 NH2, अब इसका नाम क्या होगा? एक एक दो गो सी, इथेन एमीन, दो गो सी है ना, इथेन एमीन, या कौन सा नाम हो जाएगा? IUPAC। इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम। तो एक एक दो गो सी, इथाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे? एमीन, इथाइल एमीन, या कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया। चलिए नोट करिए जल्दी से। और इससे जो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इससे आगे की जो नोमेनक्लेचर है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ब्रांडेड कंपनी का नोमेनक्लेचर सब आएगा, समझ गया? वैरायटी का एक पर एक नोमेनक्लेचर आएगा।